सलाम साथियों, अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के भाजपा कार्यालय में। आपको बता दें कि आज 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आना था। हालांकि 4 राज्यों का रिजल्ट जो है वो लगभग तय हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल कर ली है। लगभग ये बात तय हो गई है कि मध्य प्रदेश में जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे जनाब, वो चुनाव हार चुके हैं। आपको बताएं कि जिस तरह के हालात हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर चुनाव जीता है और किसी भी तरह के तमाम कांग्रेस के प्रचार के बावजूद और इंडिया महागठबंधन के गठबंधन बनने के बावजूद कांग्रेस की बुरी हार हुई है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह होगी वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है, बीजेपी में जश्न का माहौल है। न सिर्फ 23 के चुनाव की बल्कि अब 24 के चुनाव की जीत का भी जिक्र शुरू हो गया है। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ ख्याल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है और ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने के बाद अब कुछ नया करना है या नहीं करना है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस वादे पर काम करती है या नहीं करती है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय प्रसाद। अजय जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जीत लिया है और 3 राज्यों में आप चुनाव जीत रहे हैं। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और अब तो सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि पनौती कौन है। पनौती कौन है? पनौती उन्हीं के घर में है। उस पनौती को पहचाने। ये देश, पूरे देश की जीत है और ये सेमीफाइनल है। और आने वाला जो 2024 है, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से 400 सीट से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान से आएगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी इस भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज है जो बार बार बीजेपी को जिता रही है और कांग्रेस डाउन होता जा रहा है? जो काम करेगा वो जीतेगा ही। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जबरदस्त काम हुआ। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने काम किया। आज वह राजस्थान में जो वहां घटनाएं घटी उसको नजरअंदाज किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस अच्छा काम किया। नरेंद्र मोदी जी हमारे पूरे देश में काम किए। चौक उन्होंने बोला, उन्होंने करके दिखाया और इसका उदाहरण है 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। जो बताते थे कि तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं तारीख भी सुन ले, कान खोल कर सुन ले। सपरिवार मैं फिर भी सबको निमंत्रण देता हूं कि 22 जनवरी को सभी लोग अयोध्या जरूर चले और हमें लगता है कि 2024 में जो ये आगाज होगा, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। साफ साफ ये कह रहे हैं कि 24 में जो है चुनाव, 24 में आपको मालूम है कि राम मंदिर का निर्माण लगभग खत्म होने वाला है और उद्घाटन भी होने वाला है। तो इस जीत को भी आप समझ सकते हैं कि ये भी भाजपा की एक जीत है और वो जीत जो है वो 24 में नजर आने वाली है। और भी कुछ नेतागण हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर झा मेरा नाम हुआ। मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष मधुबनी का हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? 3 राज्यों में लगभग आप चुनाव जीत नहीं रहा। भारत के जो प्रधान सेवक हैं उनके नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट नीति, स्पष्ट सेवा, नीचे स्तर तक समाज की सेवा हम कैसे करें, उसका जो उनका कार्य का प्रबंधन है, जिस प्रबंधन के तहत पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों में कार्यकर्ता और नेता, विधायक, एमएलसी सभी माननीय उस काम को अपने शहर जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। आगे भी हम लोग सेवा करने के लिए तत्पर हैं, सेवा करते रहेंगे और सेवा का जो फल समाज के लोगों को जो द्वारा दिया गया है, उसके लिए मैं तीनों राज्यों के आम आवाम को, आम जनता को, आम मतदाता को, खासकर महिला बहनों को बिहार से के मधुबनी जिला से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। उन्होंने प्रधान सेवक का मान और सम्मान अपने देश के हित में निर्णय लिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई।